दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। अगर मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी दूं जिसमें ना आपको एक भी सिंचाई करना पड़ेगी, ना ज़्यादा खाद देना पड़ेगा, कोई रोग भी नहीं आता, मामूली से कभी कभार कीट आते हैं और उत्पादन ज़बरदस्त होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फसल उन किसानों के लिए बहुत अच्छी है जिनके पास सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है या फिर पानी की बहुत कमी है। जिन क्षेत्रों में उनके लिए ये फसल वरदान साबित हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर आगे जानकारी लेंगे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, हम जिस फसल के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं उस फसल का नाम है बटरी। कुछ लोग इसे मटरी भी कहते हैं और कुछ लोग इसे छोटा मटर भी कहते हैं। कुल मिलाकर ये जो बड़ा मटर है जो मार्केट में हरी फली के रूप में बिकता है, ये उसी का छोटा रूप है। पहले केवल यही बटरी जो है वही हुआ करती थी। बड़ा मटर बाद में बनाया गया है, हाइब्रिड करके बड़ा मटर बाद में बनाया गया है। तो सबसे पहले बात करें बुआई की। इस फसल की बुआई आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से और पूरे नवंबर महीने में कर सकते हैं। यानी कि ये ठंड के मौसम में रबी सीजन में बोई जाने वाली फसल है। अब बहुत सारे लोग गेहूं की खेती भी करते हैं, चने की भी करते हैं, लेकिन इनमें आपको चाहिए पानी, मैनेजमेंट चाहिए, खाद चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन ये जो बटरी की फसल है ये गेहूं और चने का विकल्प बड़ी आसानी से बन सकती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है खाद। इसमें आपको कोई विशेष खाद नहीं देना है। 25 से 30 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़, बस ये खाद आप दे दीजिए और बुआई कर दीजिए। आगे बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई का थोड़ा सा सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। ऐसा खेत, अगर आपकी ज़मीन ऐसी है कि अच्छी नमी वाली है, जो बहुत दिनों तक नमी को अपने अंदर सोख कर रखती है, तो ऐसी ज़मीन में आपको एक भी सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बारिश का मौसम गुजरेगा, उसके बाद ठंड आएगी, रबी सीजन आएगा, तो बारिश की नमी पहले से मिट्टी में रहेगी, उसी में आप बोनी कर दें, आपको कोई सिंचाई नहीं करना है। और अगर आपकी मिट्टी ऐसी है जो नमी को अधिक देर तक धारण करके नहीं रख पाती है, तो ऐसी वाली ज़मीन में आप या तो पलेवा करके बुआई करें या फिर पहले बुआई कर दें और उसके तुरंत बाद सिंचाई कर दें। हल्की सिंचाई आपको करना होगी, बस यही एक सिंचाई आपको करना है। इसके अलावा आपको सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरी फसल पककर तैयार हो जाएगी। अगली बात करें कि इसमें कौन कौन से स्प्रे होते हैं, तो स्प्रे में आपको किसी प्रकार का कोई टॉनिक स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक बार आपको कीटनाशक स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि फसल में जब फूल आने लगते हैं उस समय कुछ रस चूसक कीट, माहू वगैरह लगती है और हरी वाली इल्ली आती है। बस ये दो कीट आते हैं। तो आप ऐसा कोई भी कीटनाशक जो रस चूसक कीटों और इल्लियों पर काम करता हो उसका स्प्रे करें सिर्फ एक बार, फूल लगते समय या फूल से जब हल्की सी फलियां बन रही हों तब। बस इतने में आपकी फसल आ जाएगी। और इसकी अवधि की बात करें कि कितने दिन में ये फसल आ जाती है, तो आमतौर पर ये 110 से 120 दिन के अंदर पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसको कटवा सकते हैं या पटवा सकते हैं। अब बात करें उत्पादन की, तो बटरी का उत्पादन 7 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से मिलता है। इसकी दो प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति होती है जिसका सफ़ेद फूल होता है और दाना भी सफ़ेद ही होता है, इसका उत्पादन 7-8 कुंटल मिलता है। और एक दूसरी प्रजाति होती है जिसका फूल भी बैगनी कलर का होता है और दाना जो है वो मसूर के कलर का हल्का डार्क, हल्का काला सा होता है। ये थोड़ा उत्पादन अधिक देती है, नीली वाली वैरायटी। ये लगभग 9-10 कुंटल तक पहुंच जाती है। इन दोनों वैरायटियों में मुख्य अंतर ये है कि सफ़ेद वाली जो वैरायटी है ये खाने में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, इसका दाल के रूप में उपयोग की जाती है। और जो हल्की काली वाली वैरायटी है इसका जो दाल का टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उत्पादन अच्छा मिलता है। इसके बाद बात करें कि इसका बाजार भाव आपको क्या मिल सकता है, तो बाजार भाव 5,000 रुपये प्रति कुंटल से 8,000 रुपये प्रति कुंटल तक आसानी से मिलता है सीजन के हिसाब से। जिस साल अरहर की बुआई कम हुई होती है या किसी कारण से अरहर की फसल खराब हो गई होती है, उस साल बटरी का रेट ज़्यादा रहता है, क्योंकि अरहर की दाल के साथ इस दाल का उपयोग होने लगता है तो रेट बढ़ जाते हैं। बाकी सामान्य समय में 5,000 का तो आपको रेट मिलेगा ही।
तो इस प्रकार से ये बटरी की फसल है जिसको आप गेहूं चने की जगह लगा सकते हैं, या चाहे तो गेहूं चना भी लगाइए, इसको भी लगा लीजिए। पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रोग नहीं आएगा, विशेष खाद नहीं देना है, ज़्यादा कीटनाशक नहीं देना है और उत्पादन बहुत अच्छा मिलना है। तो जो भी लोग इसकी खेती आने वाले सीजन में करना चाहें वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पर्याप्त मात्रा में इसका बीज उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे किसानों के ग्रुप का लिंक भी दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं बीज के लिए, तो मैं आपको इसका बीज उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।